बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज जिस मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है उनका शुमार पाकिस्तान की और भारत की यानी कि बड़े सग़ीर की टॉप की सिंगर्स में होता है। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जब वो आएंगी तो उनके सामने मैं एक ऐसा वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा जो तकरीबन 28-30 बरस पुराना है और जो आपको और दुनिया को हैरान कर देगा उनके हवाले से। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली शाज़िया मंजूर। कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तशरीफ रखिए। माशाल्लाह, सुरां दे खजाने मंगा लेने तुसी। हाँ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हुण ते ऐसे गाने हो रहे ने, सुनिए तो लगता लड़ाई हो रही है। मैं तेनू छड्डांगा नहीं, तू मैनू छड्डेगी नहीं, छड्ड के असि दोवें एक दूजे नूं असि छड्डांगे भी नहीं, छड्डांगे नहीं, छड्डांगे नहीं, छड्डांगे नहीं। लगदा कुछ सुनना बज रहे ने। अच्छा शाज़िया, काफी अच्छा क्रैप किया। अच्छा, मैं बात तो कहीं और से शुरू करनी थी मगर अब गुफ्तगू कहीं और चली गई है। ये हर दौर में रहा है, अच्छे लोग भी रहे हैं, बहुत अच्छे भी रहे हैं, मगर वो लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने का मजीद हौसला देते हैं। दुरुस्त करी। लेकिन आप समझती हैं कि जो तादाद है निस्बतन कच्चे सुर वालों की, वो आज के दौर में ज़्यादा है निस्बतन। मैं सबको यकीनन नहीं कह रहा, सब हैं भी नहीं, मगर ये क्या हुआ है कि जिन कानों ने या जिस मुआशरे ने बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना, बरकत अली खान साहब को सुना, फतेह अली खान साहब को सुना, फिर फिल्म में आप आ जाइए तो फरीदा खानम को सुना, जुबैदा मैं बहुत बड़ी सुना जी हाँ, देखिए ना आप, उसके बाद रूना लैला को, फिर आप लोग आई। तो ये कि क्या वजह है कि इतने बड़े लोगों को सुनते सुनते नीचे 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 आते चले गए? हमने ये देखा है कि यहाँ पर मौसीकी सुनी जाती थी एक टाइम पे, तो हम टॉप पे थे म्यूजिक के हवाले से। फिल्म चाहे अच्छी है या बुरी है, लेकिन म्यूजिक जो है, क्या बात है, वो निकल गया। हमसाया ममालिक से भी आगे चला गया। कई गाने तो ऐसे भी बने। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ ये कि जिस मुल्क में आप किसी कंपोज़र को जो कि आपके लिए कंपोज करता है, उसको आप पीछे लेके आना शुरू कर। कितनी अच्छी बात की है शाज़िया आपने। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ, और एक जो अच्छा आला और आला ज़र्फ सिंगर है ना, वही ये रियलाइजेशन रख सकता है कि कंपोज़र की कितनी अहमियत है। असल है ही कंपोज़र की अहमियत, बनाने वाला। जब हम अपनी बात करते हैं तो कहते हैं वो बनाने वाला जाने उसने हमारे नसीब में क्या लिखा है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि काश मैं 60s में कहीं पैदा होती, तो वहाँ पर मुझे ओपी नैयर भी मिलते, ख्वाजा खुर्शीद अनवर भी मिलते, रशीद अत्रे साहब भी मिलते, मदन मोहन साहब भी, मास्टर इनायत भी मिलते। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो सिंगर। दुरुस्त कह रही हैं, आवाज़ अच्छी होना और बात, दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन वो सिंगर कितने खुशकिस्मत हैं कि जिनको इनकी कॉम्पोजिशंस गाने का मौका मिला। यानी जैसे वो जो आप वाकया सुनाएंगे उसमें गाना मैंने मादाम नूर जहाँ जी का गाया। तो दाद तो मादाम नूर जहाँ जी को भी जाती है, क्योंकि आप किसी की रचना को अगर आप उसको अच्छे तरीके से अदायगी कर देते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत जिम्मेदारी का काम है कि अवाम तक जो चीज़ जाए वो पूरी प्योरिटी के साथ जाए। तो उसमें मैडम जी को भी सलूट है कि उन्होंने भी, उनका अपने काम के ऊपर अबूर था। शाह जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, चाहूंगी कि आप सुना ही दें कि वो वाकया क्या था। ते अपने वाला ना सुना देना। जरा थोड़ा सा यार सस्पेंस रहने दो। एक गैर मामूली पाकिस्तान की म्यूजिक की तारीख का वो गैर मामूली वाकया है। गैर मामूली वाकया तो गैर मामूली जब आप सुनेंगे ना तो आपको खुद अंदाजा होगा कि वो गैर मामूली क्यों है। नहीं, यकीनन वो होगा, लेकिन इधर भी बड़े गैर मामूली, ये भी तो मामूली आदमी नहीं है ना। ये भी वाकया ये देखे, मैं कहती हूँ ये कहाँ बैठे हुए थे, ये आपने सुनना है। अब मुझे फौरन सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल सुना दो। अच्छा, एक काम करते हैं जी, उस वाकये से जो गाना जुड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले शाज़िया साहब से फरमाइश करते हैं, अगर इनका मूड हो। बात है, अच्छा हमारे ना फरमाइश बाज़ लोग हुक्म की तरह करते हैं, वो गाना सुना दो। तो अगर इनका मूड हो, आप मुझे तबीयत हो, नहीं तबीयत हो, मूड हो, तो वही आप जरा छेड़ दें, फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं। फिर हम उसके कंपोजर का जिक्र करें, फिर हम उसके कंपोजर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि उसमें कौन कौन लोग थे, तो पता लगे कि वो वाकया बड़ा क्यों है। मैं तो खैर उस वक्त भी एक आम आदमी था, तालिब इल्म था, अब भी तालिब इल्म हूँ, 28-30 बरस पुरानी बात है, मगर जिनका जिक्र है वो बड़े लोग थे। क्या बात। और बड़े लोग हैं
और वाकया भी गैर मामूली वाकया बड़े लोगों का जिक्र हमेशा बड़े लोग ही करते हैं। नहीं, मोहब्बत। क्या बात है, क्या कहना चाहिए। तो अब इस वाकये से जो गाना जुड़ा है पहले वो सुनिए। सागर रोए वाह। लहरें शोर मचा याद पिया की आए नैना क्या कहने शादी साहब। भर आए क्या सागर रोए लहरें शोर मचा याद पिया की आए नैना भर आए सागर रोए। सुभान अल्लाह, सुभान। बल्कि शादिया साहबा की मौजूदगी में हम इंतहाई एतमाद से कह सकते हैं कि ज़बरदस्त म्यूजिकल शो जो है ना वो आज आपको देखने को बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहता हूँ शादिया की एक मरतबा फिर। अच्छा जी, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। गाना आपने सुन लिया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ हमारे यहाँ ਕੀ सागर जो ਸੀ है ਨੇ ना, ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾ वो ਦਿਓ। सिर्फ शेरों की हद तक है। या सागर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸੀ वो गल्ला देखें हॉल खचाखच भरा हुआ है ਓ ਹੋ ਹੋ और उसमें किसी ने ये गाना गाया है। ਆਏ ਹਾਏ यहाँ ਤੁਸੀਂ तक ਕਿਹੜੀ हो गया। ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਸੋ ਦੋ। और आपने फौरन पेपर निकाल के लिखा है मैं कंगन होता हूँ। मजीद एक्साइटमेंट पैदा हो कंगन मैं लिख चुका था उस वक्त। कंगन लिख चुका ਸੀ, ਇਹ ਸੰਦਲ ਵਾਲੀ गजल है। हाँ, अलबत्ता कॉलेज में मशहूर थी क्योंकि कॉलेज मैं उस कॉलेज में पढ़ता था। यार आप कॉलेज में पढ़ने जाते थे कि ये करने जाते थे, मुझे ये बताएं आप। मैं ये हैरान हूँ, पहुंचे कैसे वहां पे? रखें यार मैं बताता हूँ। बताएं। अच्छा, और ये गाना गाया जा रहा है बख्शी वजीर साहब के सामने। वाह, पहले तो अच्छा, बख्शी वजीर कौन? आज आपको बताएंगे कि हमारे पास एक इंसाइक्लोपीडिया भी है। जरा बताइए बख्शी वजीर कौन? जदों हॉली जी लेना मेरा नाम। आहा, मैं था मर जानिया वे, वाह 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 वाह। मैं था मर जानिया। जिए आप। हाय हाय वे जदों हौली जई लेना मेरा नाम। क्या कहने? क्या कहने। मरदां दे वादे झूठे झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार दे कर दे मुहब्बतां ते कॉल जांदे हार वे। जिंदड़ी मलुक एडी कुट के न बड़ मेरी बात, मैं था मर जानिया वे, मैं था मर जान। उनकी फेवरेट मैडम जैसे थे। हाय हाय वे जदों हौली जई लेना मेरा नाम। क्या क्योंकि कंपोजर का कंपोज किया हुआ गाना ना गाया जाए तो ये भी ज्यादा। क्या तो भाई ये अब आपको मंजर खुला और वाकई के कुछ दो एंगल्स आपके सामने आए। और वो भी तो है जी, अख लड़ी बदो बदी। हाँ जी, वो भी है ये आप बख्शी वजीर साहब का है। बदोबदी, और बड़ा खूबसूरत गाना है। ज्यादा तो आपकी तो गुनगुना दो दो लाइन। प्लीज। अख लड़ी बदोबदी तरारा, मौका मिले कदी कदी तरारा, कल नहीं किसे ने वेखी क्या मजा कहने? लइए अजदा। हाय हाय अख लड़ी बदोबदी। क्या कहने? और देखिए नजफ, मैं आपको बताऊं जो कमाल है शाजिया में, जो कोई कोई कर सकता है। जी वेखी वेखी, इसको जरा दोबारा कहिए, जरा लोगों को पता कल लगे कि नहीं किसे ने वेखी। ये है शाजिया। बहुत खूब। दिस इज शाजिया। बहुत क्या कहने? बहुत क्या कहने? कुछ शायर ही होता वैसे। आपका पता कराओ, मैनू शक है। बात लगे नहीं वैसे। ए वो सागर रोए दी कहानी उत्थे रह गई। हाँ, अच्छा जी। देखो ना गल तो बात यार। भाई हुआ ये, मैं बताता हूँ आपको। मैं आया हेली कॉलेज में पढ़ने के लिए। मैं सरगोदा में म्यूजिक सीखा करता था, क्लासिकल म्यूजिक। यार टाइम काफी हो गया, इसको अगले सेगमेंट में सुनाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ में सुना देंगे। नहीं आप सुनाए।
लोगों को पता नहीं, चले मुझे- कि आपने ये आवाज तब सुनी है जब लोगों तक नहीं पहुंची थी। अगले सेगमेंट में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो चले वाकया ऐसे जो है कर ना, लेते, मैं याद करा दूंगी तो अब वो बात तो वहीं रह पुल्लंदा तो गई। सवाल मैं कहूंगी ना नहीं, पुल्लंदा सवाल ही पैदा नहीं कि होता। आप शर्मा रहे हैं वो बात बताते हुए कि आप इस ऐसा वक्त क्या हुआ था? अब तो जरूर सुनना है। अपने वाकयात घट बद नहीं नहीं, वो शबीर साहब कह रहे हैं कि पहला सेगमेंट जो है उसका टाइम पूरा होने वाला है। अच्छा फिर ठीक है। वेरी गुड शबीर। एक तो ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉਤੋਂ ਸ਼ਬੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, मगर जरा म्यूजिकल किस्म का वक्फा रखते हैं। आप कुछ सुनाइए और उसी पे हम ब्रेक पे चलेंगे। वाह वेरी नाइस। गाएगी दुनिया गीत तेरे, गाएगी दुनिया गीत तेरे, सुरीले रंग तूने निराले रंग तूने भरे हैं अरमानों में। जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मंजूर साहिबा, और जिस वाक़े का भाई जिक्र हो रहा था, इससे ज़्यादा सस्पेंस मुनासिब नहीं है। मैं सरगोदा में म्यूजिक सीखा करता था। आगे बढ़ो ना। आप पढ़ते थे, खेलते थे, म्यूजिक सीखते थे। एक मिनट ठहरो, मैंने पानी पिया दो। ਹੁਣ ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अल्लाह खैर है, हो जाए वाकई। शुरू करो, मैं तो मजाक कर रहा। तो लेकिन देखो मैं कभी गाया तो नहीं ना, फिर घबरा क्यों पै रहे। सुनते तुसी बहुत अच्छा है, मैंने पता है। अच्छा, और वो हमारे जो दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उस्ताद भी थे, फ़खरुद्दीन साहब, बड़े कमाल के आदमी थे। उनका मौसीकी का ज़ौक़, उनका शेर का ज़ौक़, बहुत ही लर्नड आदमी थे। वो फैमिली सरगोदा की बड़ी कमाल की फैमिली थी। नहीं सरगोदियों किन्नों भी सही होंगे ने। हाँ, क्या बात है। वो वहाँ यार, वहाँ जिस भी फ़न का आदमी है ना, वो अपने फ़न में ऐसे ही है जैसे सरगोदे का किन्नू। हाय हाय हाय, अच्छी बात है। मेरे अहले कॉलेज में एडमिशन हुआ नया, तो जिसने उनसे कहा, तो उनके दोस्त थे बख्शी वज़ीर साहब। अच्छा। तो बख्शी वज़ीर साहब से उन्होंने मुझे मेरा रब्ता करा दिया कि भाई ठीक है, कभी मिल लिया करेंगे, गपशप करेंगे। और वो तो होता है कि भाई महफिल में कुछ सुन लिया। बख्शी वज़ीर बहुत बड़ा नाम थे उस वक्त, बहुत बड़ा। तो एक दिन बख्शी साहब को मैंने फ़ोन किया, मुलाकातें शुरू हो गई। तो उन्होंने कहने लगे कि मैं EMI बैठा तो तुसी इधर ही आ जाओ। अच्छा। तो उस ज़माने में बेपना उरूज था, वो NTM पे चला करता था म्यूज़िक चैलेंज। उसके बिल्कुल इब्तदाई पहला या दूसरा सीज़न था। जैसे आजकल ये आपने देखा होगा भारत में, ये बात, ये जो अमेरिकन आइडल और ये वो इस तरह, लेकिन बहुत ही उरूज था, क्योंकि नया नया वो एक प्राइवेट चैनल था। जी जी बिल्कुल। तो एक इतनी उसकी पॉपुलैरिटी थी कि आज आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते मीडिया में कि वो किसकी कितना शोहरा था उसका। ऐसा ही। तो EMI में उसके ऑडिशंस हो रहे थे कि किन नौजवानों ने उसमें गाना है। तो मैं बख्शी वज़ीर साहब के दोस्त तो नहीं, हमारे बड़े थे, मगर मैं उनके एक दोस्त का दोस्त था एक तरह से। तो उनके ऐसे मैं चला गया, तो मैं लाज़िम बात है, मैं उस तरफ बैठा हुआ था उनके साथ, जैसे उनके साथी होते हैं, दोस्त होते हैं। तो बख्शी साहब थे, वज़ीर साहब थे, और अपना वो सुन रहे थे, लोग आ रहे थे, नौजवान आ रहे थे, गा रहे थे, जा रहे थे, सब हो रहा था। इतने में देखा मैंने कि एक लड़की आई है और घुंघरियाले से उसके जनाब लो जी, तो वाकया इंटरेस्टिंग होने लगा। बाल हैं, छोटी सी लड़की। हम भी 93, 94 की बात है। 94। तो यार हैरत अंगेज़ वाक़या है मेरी ज़िंदगी का वैसे। तो स्टूडेंट एक, यानी कि वो जिसको म्यूज़िक के एक शो में गाना है, और वो सुनाने आई है बख्शी वज़ीर को। ठीक है, कितने बड़े बड़े गाने आपने सुने। और जब उस लड़की ने सुर छेड़ा है तो उसने यही गाना गाया है, सागर रोए लहरें शोर मचाएं। उसने ये गाना गाया है, और मैं गवाह हूँ कि वज़ीर साहब फूट फूट के रो पड़े। वाह वाह, जैसा उसने गाया है, जैसा उसने सुर लगाया। और वो लड़की थी शाजिया मंजूर। अरे क्या कहना। काश मैं कहीं उस वक्त आपको देख लेती। और मैं ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और इसमें कमाल पता है क्या था? देखिए मैं आपको बताऊं, जो सच्ची बात है, ये इस वाक़े में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मैंने उस वाक़े से ये सीखा कि टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, ये नौजवानों को भी पता होना चाहिए। क्योंकि फिर मुझे बाद में शाजिया ने बताया कि बख्शी साहब से कोई उनकी पुरानी वो नहीं थी, ये कोई म्यूज़िकल किसी फैमिली से नहीं थी। ऐसी जैसे रैंडम एक आदमी आता है, एक बार मुलाकात ज़रूर थी, तो उन्होंने कहा था तुम आ जाना। तो अगर आप 1000 लोग, लिटरली हज़ारों का मजमा था, अगर आप में टैलेंट है, हज़ारों का भी मजमा है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। ये नौजवानों के लिए मैसेज है। असल में मेरे लिए 2 चीज़ें मैंने इससे सीखी। एक ये, दूसरे मैंने सीखा कि बड़ा आदमी क्या होता है। बड़ा आदमी वो होता है कि इतना बड़ा आदमी फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री उरूज पे है, उस वक्त वो अपने उरूज पे है,
लेकिन अगर किसी ने अच्छा सुर छेड़ा है वो उससे जितना उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा है उससे उसकी कम उम्र है सुर छेड़ने वाले की, या जो भी काम आपने उसके सामने पेश किया, लेकिन अच्छा है तो ऐसे दाद देगा कि फूट फूट के रो दे। वाह वाह। ये वजीर साहब को भी चाहिए। ये दो चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी थी ज़िंदगी में, यू आर और ये एब्सोल्युटली। यूथ को भी सीखनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बच्चों को और कहना चाहूँगी कि जो भोलेपन में हो जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा समझदार होके नहीं होता। मेरा उस वक्त एक्सपोजर नहीं था। मुझे ये ज़रूर पता था कि दे आर वेरी गुड कंपोजर्स, बिग कंपोजर्स, जिनको जज के तौर पे बुलाया गया है, लेकिन उनके पीछे क्या है आई डिडंट नो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पता है, अगर आपको ये पता है कि ये जज की कुर्सी पे बैठा है तो आप एटलीस्ट ये तो समझें कि जो जज की कुर्सी पे बैठा है वो कौन है, वो कुछ तो है। दुरुस्त बात है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बात बताऊं कि ये तो टीवी रिकॉर्डिंग नहीं थी, अभी ऑडिशंस हो रहे थे हजारों बच्चों के, कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई दिखावा कुछ नहीं था। और मुझे और याद आया कि वो वजीर साहब की ये हालत थी कि वो फिर उठे हारमोनियम से और पीछे चले गए, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इनको अपना वो अपने जैसे कहते हैं अपने उन्होंने वो जो कैफियत उन पे तारी हुई थी उसको उन्होंने अपने आप को कंपोज किया और फिर वो वापस आए। और मैं डर गई, मैं क्या पता नहीं क्या होना, मैं क्या हो रहे, मैं तो निकल गई थी। क्या तो नजर क्या है प्रोग्राम के इस मरहले में? तो अब हमारा सेगमेंट है बूझो तो जाने। अच्छा जी, मैंने पूछना बूझो तो जाने। हम लोग पूछेंगे रिडल्स। अब आपको लो जी, मैं बड़ी प्यारी जी थी। बहुत मजा आने वाला है। हाय हाय हाय। आज जनाब आपकी जहानत का इम्तिहान है। मैं तो पास बड़ी मुश्किल होनी। उस पहेली ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਪहेली ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਸੀ। ब्यूटीफुल। मेरे भाई बैठे हैं, मेरे भाई बैठे सारे बच्चों की तरह। हाँ नहीं तो मुझे किसी ने रोकना गलत जवाब देने से। वही सही होएगा। सो आर यू रेडी? यस, चीटिंग कर सकती हूँ क्योंकि जहानत की बात आ गई है तो मैं डर गई। तो बढ़ते हैं पहली रिडल की तरफ। जी जी। अच्छा शादिया साहिबा, ये तो सारे बुसुरे आ गए। ये बताइए कि आप का सबसे पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है या रही कि भी मैं इसके लिए गाऊं? ख्वाजा खुर्शीद अली। ख्वाहिश साहब थी, और ख्वाहिश साहब के साथ यकीनन आपको मेरी ख्वाहिश थी मिल सका कि मैं उनके गाने गा सकूं। ठीक है, आप तसव्वुर कीजिए कि ख्वाहिश साहब के साथ आपको एक मौका मिला, मगर किसी हासिद ने ना, किसी बेसुरे सिंगर ने, हाँ बेसुरे सिंगर ने तानू एक तहखाने बंद कर देता है। अच्छा। कि तुसी पहुंच ना सको ख्वाहिश साहब को। अच्छा। और आपके पास तकरीबन 12 घंटे हैं। अच्छा। 12 घंटे में आप पहुंच गए तो ख्वाजा साहब फिर आपसे गवाएंगे, वरना ये तो मुमकिन नहीं है कि ख्वाजा साहब उस बेसुरे से गवाएं, किसी और से गवा लेंगे। 14 घंटे भी लग जाए तो मेरा वेट करना। नहीं, लेकिन वो गाना रिकॉर्ड हो जाएगा ना, शिफ्ट खत्म हो जाएगी। हाँ, आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता हमारे मालिक। मैं बताऊंगी, है ना? ठीक है, तो आपको 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से निकलना है और ख्वाजा साहब के पास पहुंचना है। अच्छा। ये उस वक्त की बात है जब ख्वाजा साहब हयात है। मैं समझ गई, मैं पहुंच गई वहाँ। ठीक है, ओके। तो कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगी? 3 दरवाजों की चॉइस जो है वो आपके पास मौजूद है उस तहखाने में। देखिए जी, एक रास्ते से आप निकलेंगी तो आगे एक पांबड़ेगा और बल रहे जनाब, ठीक है ना, आग जो है भड़क रही है, ठीक है, और वो तकरीबन 1 मील के फासले तक है। वो क्रॉस करके क्या आप जाएंगी, या दूसरी तरफ एक बेर है जिसके 2 बच्चे हैं और वो बहुत ही यानी कि भूखा भी है, और बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने खाई जाना। जी हाँ, और ये सिर्फ एक कमरा ही है जी, और ये सिर्फ एक कमरा है, उस कमरे को क्रॉस करके जाना है। तो क्या उस कमरे से निकलेंगी आप, या आप तीसरा दरवाज़ा खोलेंगी और वो एक ऐसे एरिया में खुलता है जहाँ सूरज के आगे एक बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है, ताकि आगे बहुत ही फील हो। हाँ, जैसे ही आप पहुँचेंगी वो बिल्कुल नुक्ता इर्तिकाज पे आके और एकदम से जल। मुझे यही दरवाज़ा दे दें आप। कौन सा? ये जो ये वाला। मैं कहना तुसी 3 दरवाजे रहने दो, अंदर बैठ के रियाज करो। देखो जी, बात ये है, वो तो मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है। हाँ, खैर गाने के लिए तो मैं किसी भी दरवाजे से गुजर। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा हुआ है लेकिन क्रॉस करने के बाद लगा हुआ है। ओके। हाँ, तो सूरज की जो रोशनी है उसको उसने एक हिद्दत जरूर दे दी है। फिर ऐसे चल रहे हैं हम, फिर बेहतर है। मैं नहीं चाहती कोई बुरा गाना खाए साहब का काफी। ठीक है, नहीं तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो कहाँ से जाएंगी आप? मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं, मगर वो तो उस लगा हुआ तो पूरे एरिया में। फिर हम छड़ देने हैं। अच्छा देखिए, मेरी बात मेरी बात सुनो। लेकिन लॉजिकल आंसर देखिए, मौसीकी भी एक इश्क है, और इश्क ये डूब के पार करना होता है।
लेकिन फिलहाल चूंकि मुझे गाना गाना है, आगे चलो, वो कहते मैंने हैं सड़ना कर। नहीं है, मैं भालू वाले दरवाजे से जाने को ठीक है। ठीक है, वो मुझे देख के कहेगा अपने को फैमिली, मैं कहना तुम जाओ। आपको लगता है कि एक छोटा सा कमरा हो और उसमें भालू अपने बच्चों के साथ भूखा हो 6-7 दिन से, तो वो आपको निकलने देगा? नहीं, तो फिर लेकिन ये काम हो सकता है कि उसके सामने अगर मैं ये कहूँ कलियां गुजारा कि मैं रात तक गाड़ियों को तो प्यारे वाले बच्चे कहना तेरे बाजो जी नहीं लगता, उठ के मैं जामा परा, निकल गई। निकल जाएगी। अच्छा देखिए, चले मैं आपको क्लू देता हूँ। 12 घंटे हैं आपके पास। देखो ना, 12 घंटे हैं, और जो इसके बाद का जो रास्ता है वो सिर्फ 10 मिनट का है। अच्छा, हेलो, वाह वाह, गली कोई नहीं, लो। इसमें चूंकि मैग्नीफाइंग है तो निकलने के बाद आगे जाके जरा आगे जाके थोड़ी सी हिद्दत तेज हो जाएगी। जब आप निकल जाएंगी ना तो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। ओके, तो आपके पास 12 घंटे है, 12 घंटे तक आप सोच सकते हैं। और ये जो है ये फ्लेम है जो कि दरवाजे पे है। नो नो नो, है तो दरवाजे के बाद, मगर पूरे 1 मील तक ये आग लगी हुई ये है। ना परा करो, ये तो किसी ने कणक साड़ी नहीं है कणक साड़ी और स्मॉग फैलाई, ये ठीक रहेगा। कौन सा वाला? ये मैग्नीफाइंग वाला ठीक है, कैसे? वो इसलिए कि इसमें बचने की धूप की हमें वैसी बहुत आदत है। पाकिस्तान में जिस तरह की गर्मी पड़ती है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास की कर लेगा साढ़े। नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो ऐसे एडजस्ट किया गया है धूप की रोशनी के साथ कि वो बिल्कुल सूरज की रोशनी को एक नुक्ते पर लेके आ रहा है, नुक्ते इर्तिकाज जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन वो देखे ना, तो बिल्कुल वो जो रेज जो है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन हर मुश्किल के भस्म बाद करते हैं। आसानी। देखिए मैंने ये बालू वाले कमरे जो तुझे जान दे रहे। नहीं, अच्छा 12 घंटे सूरज है, सूरज है और 12 घंटे 12 घंटे हैं हैं, और धा त्रिकड़दा है उसके और बाद कर सिर्फ दिन 10 मिनट का रास्ता है। आप बहुत नजदीक हैं। तो जे सूरज के आहो ले हूं। ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਅੱਗ अब ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਉੱਡ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਆਹੋ अब देखें, ਬਈ ਇੱਧਰ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਨਾ ਸੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੂ ਜੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਕੀ लफ्जों पे गौर करें। अरे कहने का मतलब ये ठहर जाओ, मैं 12 घंटे 6 घंटे बाद जाऊंगी। हाँ फिर क्या होगा 6 घंटे के बाद? 6 घंटे के बाद बालू रोटी खा चुका है। यार मेरे मौला, मेरी बात तो सुनो, बालू वाला मेरी बात सुनो, मेरी बहुत बात सुनो, मासूम मेरी है बात वैसे। सुने, मेरी बात सुने। 6 घंटे के बाद सूरज की रोशनी मध्यम हो चुकी होगी। हाँ तो गाली ये पे कह कह दीजिए दे ना, सारा हॉल आपको ये जैसे उस दिन 1000 का मजमा था और लोग देख रहे शुक्र थे है क्या मैं होगा। किसी जहानत वाले काम में नहीं गई। वो 12 घंटे समझ अब आए मुझे। हाँ। मुझे क्लास में क्वेश्चन भी ऐसी समझ 12 आता घंटे आपको 12 घंटे के हाँ। बाद समझ में आया। वो जब 3-4 दफा टीचर कहती थी ना बेटा ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं ऐसे, फिर मैं कहती अच्छा ऐसे। नाज़रीन, भाई बहुत अच्छे। stay with us, stay with us। जी आज जब सूरज क्या डूबेगा तो मैं आप- दाद है आपकी जबरदस्त। अल्लाह जबरदस्त। नाज़रीन stay with us, stay with us। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मंजूर। कहीं नहीं जाइएगा, मैं पहुंच चुकी हूँ। Stay with us। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली शाजिया मंजूर साहिबा। और नजफ क्या है अब प्रोग्राम में? जी नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है और आपको सुरीले जवाबात देने हैं। बिस्मिल्लाह करें। पब्लिक की वजह से तो हम हैं। अरे वाह, ये बात अच्छा ये उनका हर सवाल सर आंखों बड़ी अच्छी बात की है नजफ ने। सुरीले जवाब चाहिए आज, सुरीले ही मिलेंगे है ना? सुरीले और ज़हीन जवाब। इसमें मैं ठीक हूँ। जी बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा नाम दानियल है और मेरी शाजिया जी से फरमाइश है कि प्लीज़ चंद मेरे मखना मेरा नाम लेके सुना दें। हाँ वाह 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 वाह। ये तो हाँ, ये आसान तो है जवाब। उससे ही आसान हो गया। चलो भाई रेडी हो? जी सर। चन मेरे मखना, हाँ चन मेरे मखना, दानियाल चन मेरे मखना, हाँ चन मेरे मखना के हस के एक पल इधर दगना के नजरा रस नैना दा चखना भी जन मेरे मखना, दानियाल चन मेरे मखना। अच्छा देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताऊं,
मैं क्यों कहता हूँ, हर तरह के रवैये होते हैं और हर तरह के रवैये सामने भी आने चाहिए। मीडिया को भी हर तरह के रवैये भी सामने लाने चाहिए, इसलिए कि बुरे रवैये से जब आप बुरे रवैये को रिपोर्ट करते हैं उससे भी आप सीखते हैं। बिल्कुल सर। मगर अच्छे रवैयों को दबाना नहीं चाहिए, उनको भी तो उसी तरह से सामने लाना चाहिए ना। अब मिसाल के तौर पे ये बात कभी आपके इल्म में शायद ना आई हो, लोगों के भी इल्म में ना हो, कि जब शाजिया साहिबा ने, ये बुनियादी तौर पे इनायत हुसैन भट्टी साहब का गाना है, हाँ जी, ठीक है, और कोई नहीं जानता कि जब शाजिया साहिबा ने ये गाना गाया तो उससे पहले उन्होंने क्या किया, ठीक है ना। उससे आपको पता लगेगा कि वज़ादारी क्या थी उस ज़माने के लोगों की, या वज़ादारी क्या होती है, क्या होनी चाहिए, बड़ापन क्या होता है, एहतराम क्या होता है। मैं चाहूँगा कि शाजिया आप खुद ज़रा वो दोहराएं। मैं आप सबको गवाह ऐसे नहीं कि गा दिया और उसके बाद अपने ही कर लिया। मैं गई चंडीगढ़ भट्टी साहब के साथ, उनका टूर था। ये जो हमारे पास ये जो बच्चा बैठा है जो बहुत सुरीला भी है, जो ये वाला बच्चा और बीमार भी है, थोड़ा सा बीमार है। इसके जो ताया अबू थे भट्टी साहब, मेरा बहुत प्यार था उनके साथ। उनका एक टूर था चंडीगढ़ का, मैं उनके साथ गई। वहाँ पर हंस जी ने, सरदारों ने, वो बड़े दीवाने थे जी, बहुत दीवाने। और हंस जी का भी जिक्र हो रहा है, क्या वो आदमी है, क्या आला इंसान है, क्या आला सिंगर है। मुझे याद है, आप देखिए ये पाकिस्तान भी बड़ा एहतराम करता है उनका। मैं उस ज़माने में स्टेट जो टेलीविज़न था उस पर मैं प्रोग्राम करता था, पाकिस्तान टेलीविज़न, और ये बड़ी बात होती है कि मैं PTV पे प्रोग्राम करता था और सरकार ने उस वक्त इजाज़त दी, खुशी खुशी अलाउ किया, और फिर हंस जी आए और एक शानदार प्रोग्राम हमने उस दिन क्या बात, मीर साहब भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, बल्कि वही लेके आए थे उन्हें, और इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। आज भी वो आर्काइव में पड़ा है, यूट्यूब पे आप देखें। और इस कदर खूबसूरत वो इंसान थे, हमारे बड़ों से, सूफीज़म से, लिटरेचर से इतनी मोहब्बत करते थे। जालिब का जिक्र रहा, अशफाक साहब की चीज़ें उन्होंने सुनाई। तो हंस जी के लिए बहुत क्या बात, पाजी के लिए बहुत सारी तालियां। पाजी साढ़े वालों बहुत बहुत प्यार देते। हंस जी ने वो शो अरेंज किया हुआ था। अच्छा, भट्टी साहब ने मुझे बताया हुआ था कि तूने क्या गाना है। मैंने कहा अच्छा जी। तो जब वो स्टेज पे आया ना, तो जो उन्होंने शुरू किया छाना मेरे मकड़ा, तो मैं वेख्या सरदारा ने कुर्सियां तो छाला मारने शुरू कर दी। मैं कहा है केड़ा गाना। अच्छा, मैं बैठी सी भट्टी साहब दे कोल, मैं कहनी आ एंड हो गया। वो क्लैपिंग, वो अपलॉज, वो तारीफें, और वो गाना ये इनको बंद ही ना करने थे, वो कि आप यही गाना गाए। वहाँ जब मैंने सुना, मैं कहा भट्टी साहब अगर आप इजाज़त दें तो मुझे ये गाना बहुत पसंद आया। तो कहते कोई गल नहीं पुत्र, चल के तो कैसेट करने। उन्होंने कहा कैसेट करने। मैं कहा चलो जी। वापस आए, हमने एल्बम किया पूरा ड्यूएट का। और आप ये देखिए कि जब उन्होंने वो सारा एल्बम सुना तो मुझे कहते हैं सारा एल्बम अपनी जगह पे, चांद मखना तो सोलो हुआ। मैं कहा भट्टी साहब नहीं, कहते नहीं, जो मैं तेन कह रहा हूँ कर, तेनू नहीं पता कि ए सोलो गाना तेरे वास्ते एक यू टर्न हो। क्या बड़े लोग थे, मतलब ये उनकी प्रेडिक्शन। और आप आज भी देख लें आप, जब अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, दर्जात बुलंद करे, तो पाक परवरदिगार, जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो मेरी एक उनकी कंटिन्यूटी थी। जब मैं उनको देखती थी, मैं यस सर, एक सलूट लगता था मेरा। क्या अच्छे रवैये थे। हमें इन रवैयों को भी, इन वज़ादारियों को भी फ़रोग़ देना चाहिए। और मैं चाहूँगा, चूँकि असद यहाँ बैठा है, मैं चाहूँगा असद का पॉइंट ऑफ व्यू आज एक पूरी बात डॉक्यूमेंट हो जाए। मैं ये चाहूँगी कि असद अब ये गाना गा के सुनाए। मुझे आज इनको देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मुझे खुशी हो रही है। आपने वो गाना गा के उसको एक नई एक जिद्दत दे दी, और उन लोगों तक आप ले गई जिन्होंने शायद गाना नहीं सुना। हाँ, जो अगली नस्ल होती है, अगली नस्ल जो असली तो दोनों सुने ना जी, भट्टी साहब भी सुने हैं, ਤੁਹਾਡਾ भी सुने हैं। और आप जितने खुश सलामत। क्या अच्छा, मैं चाहूँगा कि शादी आगे बढ़ने से पहले पाजी का जिक्र होया हंसराज हंस साहब का, तो उन्होंने भी कुछ है ना। ओ दिल चोरी साडा हो गया वही की करिए हंस जी आपके नाम है। चोरी साडा हो गया वही की करिए नैनों में किसी के खो गया वही की करिए। ओ मैडम तेरी चाल, तेरे सिल्की बाल, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं, मैं नशे में टल्ली हो गया वही की करिए मैं नशे में टल्ली हो गया वही की करिए। और दिल चोरी दिल चोरी साडा हो गया की करिए।
ठीक है तो माहौल बना देना। ਪਹਿਲਾ ਗੈਸਟ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ मुबारक हो ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ मेरे ਲੱਗਦਾ वालों क्या कहने कि मैं काट लिया। बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल शादिया मंजूर से है। आपने इतने मशहूर गाने गाए, आपने बतौर हीरोइन काम क्यों नहीं किया? हाँ गल का तो जवाब दो ना। क्या कहने और तुसा अपनी फिल्म च भी नहीं कीता और सुरीले अंदाज में देना जवाब। कोई सागर हाँ, दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। क्या बेटे मैं दी चिन्ना खोई सा मैं कितो हीरो बनाना। हाय 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 तेरी आंखों ने अरे वाह वाह। लूटा है मुझको, जीत के मैं तो हो गई हाँ। क्या आपके गाना घर था। में ये जंग जी, चल जी, रही है जी। ना आजकल। तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, वाह जीत के मैं तो हो गई हाँ। ओ बेवफा क्या कहने। तू ही बता कैसे भुला दूं तेरा प्यार। उफ, तेरी वाह 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 क्या वाह कहने वाह वाह। आपको भी इसकी दाद और जुल्फ़िकार अली साहब को भी क्या क्या सुपर। और यकीनन मेरे ख्याल में संगीता साहबा को भी, मीरा जी को भी, बिल्कुल, सारे जो संगीता आपा को उससे जुड़े थे उन सबको इसका अपनी अपनी जगह क्रेडिट जाएगा। मगर आपने जो गाया है वो तो लाजवाब, नहीं, thank you so much। लाजवाब। बहुत शुक्रिया। इतना कमर्शियल गाना, इतना अवामी गाना, इतने नीम क्लासिकल अंदाज में यहाँ बना से हुआ। अंदाजा होता है कि आपने माशाल्लाह शायर रहे टोया टोया है सब कुछ चीज़ों की। जी आन बढ़ते हैं बढ़ते हैं दोबारा ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। शादिया मंजूर से एक सवाल है, जैसे आप सेट पर कभी गिरी हैं वैसे आप घर पे कभी गिरी हैं क्या? हेलो ले वो आपका गिरना बहुत मशहूर हुआ। मैं नहीं मरी, मैं तो बहुत डिगनी। अच्छा हाँ जी, तो क्या स्लिप हो जाती? मैं नहीं, मेरा ना दिमाग जो है ना वो कहीं ना कहीं म्यूजिक में घुसा रहता है। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं कभी अनबैलेंस हो जाती हूँ, कभी गिर जाती हूँ, कभी मुझे चोट। अभी ये मैं जली ले गाते गाते। गाते गाते कैसे चल गई? मैं गाना गा रही थी और मुझे अचानक से याद आया कि मैंने चाय पीनी है। तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा था तो मैं कहा चल चाय बनाने हैं। तो चाय बनाते बनाते मैं जो बत्तियां बुझाइया मैं कहा अच्छा आइंदा नहीं गावांगी। चुल्ला हजूर तुहाडे को माफी, तुसी मैनू बुरा मनाया, अग दे अगे नहीं गाना गाईदा। ये सुनाई दे थोड़ा सा फिर। फजर वेले तो रामा वेखा हेलो आ देनिया शामा, अर्जा कर दी थक गईया मैं सोने वांग गुलाम। आयो जेल च बाहर विचों विच रमा सड़दी वे, विचों विच रमा सड़दी जिमें सड़दी कढ़ाई विच रेत पानियां देवे दिल वाला। चलो बत्तियां बुझाए रख दी वे, बत्तियां डांस करके दीवे दीवा बड़े सारी रात मेरे हानियां दीवा बड़े सारी रात। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। लवली वेरी नाइस वेरी नाइस। आप जी वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली शाजिया मंजूर साहबा। शाजिया, हमारे सेगमेंट का नाम है कथारसिस। एक भरपूर ज़िंदगी आपने गुजारी, शोहरत आपने देखी बेपनाह, कोई ऐसा ख्वाब जो आप समझती हैं पूरा ना हो सका उस ज़िंदगी में, जो कसक रहती है कि यार ये नहीं हो सका? तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे कभी मेहदी हसन साहब के साथ ड्यूएट गाने का मौका मिले। एक मेरी ख्वाहिश थी मुनीर हुसैन साहब के साथ, वो मैंने गा दिया। अच्छा जी। एक प्रोग्राम हुआ था म्यूजिक चैलेंज के बाद संगम, तो वंजली वालड़िया उनके साथ मैंने गाया। एक मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मादाम नूर जहाँ जी के साथ मौका मिलता। या उसके बाद मेरी जो ख्वाहिश थी, मैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत बड़ी फैन।
तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मुझे एक तो उनके साथ गाने का मौका मिले और मुझे वो कंपोजर्स मिले। हाँ बेताब दिल की सागर रोए, जैसे ये हो गया। फिर जिस दिन से पिया दिल ले गए, यानी मेरा दिल करता है कि काश उस दौर में मैं होती, उस एरा में मैं होती और मुझे इन लोगों से मुस्तफीद होने की। कोई गिल्ट जिंदगी में, कोई ऐसी गलती हुई हो जो आप समझती हैं कि? सबसे बड़ा गिल्ट जो इंसान की, आप जब आगे आगे आप बढ़ते जाते हैं ना जिंदगी में, तो आप बहुत सारे लोगों पे एतमाद भी कर लेते हैं और हालांकि वो एतमाद के काबिल नहीं होते। अच्छा, ये फरमाइए कि आपकी ज़िंदगी का मुड़ के देखें तो फौरी तौर पे या जो लम्हा तमाम खुशियों पे हावी हो, सबसे पुरमुसर्रत लम्हा? जिस दिन मैंने पहला गाना गाया था फिल्म का। और वो कौन सा था? वो था उमर शरीफ साहब का, वजाहत अत्तर साहब की मौसीकी में। मिजरी की डली हूँ मैं, शोलों में पली हूँ मैं, हंजर में चली हूँ मैं, दिलरुबा दिलरुबा, ये गाना था। ये बात जो शाजिया मंजूर को आज भी रुला देती है, आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाता है, जज्बाती हो जाती है। मेरी वालदा के इस दुनिया से जाना 2019 में, जिस दिन अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, जिस दिन उनकी डेथ होनी थी, उससे बिल्कुल एक दिन पहले मेरी अम्मी और मेरे दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का था, वो शाये थी, मैं भी शाये थी उनके साथ, तो वालिद साहब के साथ मेरा था, लेकिन अम्मी ज़रा सख्त थी तबीयत में, तो हम ना गले मिलते थे, वो गपशप लगाते थे, एंजॉय करते थे, मैं उनको छेड़ती थी, वो मुझे छेड़ती। तो उस दिन मुझे कहती हैं, यार तू उठ के गले नहीं मिलना। अरे मैंने अचानक मैंने कहा, अच्छा उनका नाम था अजरा, तो मैं उनको, जब मुझे ना उनके साथ ज़रा छेड़ा छाड़ी करनी होती तो मैं कहती अजरा बानो खैरियत, आज बड़ा गले मिलने का कहा जा रहा है, चल उठ। एक्चुअली वी नो कि एवरीबडी नोज के क्या होने वाला है, क्योंकि ब्रेन हैमरेज हुआ था उनको। ओह, उसके बाद तो डॉक्टर ने मुझे कहा था अगर उनको तुम उनके साथ उनकी खिदमत करना चाहती जितना वक्त गुजारे उनको घर ले जाए। तो मुझे कहते जप्पी तो पा, अच्छा मैंने गले लगी, वो वही शर्मीला सा माहौल था, मुझे कहते आज खुल के जप्पी डाल मुझे। तो वो जो एक लम्हा था ना, तो मुझे बड़े ज़ोर से उन्होंने गले लगाया और प्यार दिया, दुआएं दी, सर चूमा, तो कहते चल दफ़ा हो बैठ जा। मैं कहा ये क्या जेस्चर है, तो कहते बैठ जा। उन्होंने मुझे फील नहीं होने दिया कि आई एम अबाउट टू लीव। तो बहरहाल वो मुझे हमेशा रुलाते थे। ये झिझक क्यों होती है बाज़-औक़ात औलाद और माँ बाप के? जब हम क्यों अपने माँ बाप को, मैं बताती हूँ, हमारे यहाँ पर जब फैमिली में सिस्टम होता है ना, तो एवं हाय बड़ा गोदी चुकदी बच्चे नू, बड़ी पीठी, बड़ी करोड़ बच्ची ऐसी ब्याह के ले आए हैं, ये बहुत गोदी चुकदी है अपने बच्चे। वहाँ से शुरू होता है ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे कल्चर में अभी तक है। और माँ ने ज़्यादा पपियाँ ले लिया ना, हाय हाय ते बासी भी कर बच्चा पकरोड़ हो जाता है। किस मौके पे सबसे ज़्यादा याद आती है, ये याद आई आपको? मैं जब देखती हूँ दुनिया को, किसी के साथ बात करती हूँ या मेरा कोई क्लोज सर्कल है, जब मैं देखती हूँ कि नाज नखरे जो माँ उठा सकती है वो कोई और नहीं उठा सकती। कोई बात शाजिया जो आपने झिझक का भी जिक्र किया, और ये गैर मामूली बात है कि माँ और बेटियों के दरमियान भी कोई झिझक या हिजाब हो किसी वजह से, तो और देखें ना, इससे भी लोगों को अंदाज़ा होगा कि छोटी छोटी बातें हम जब करते हैं किसी के बारे में, तो उनकी ज़िंदगियों पे कितने उसके असरात होते हैं। आप ये देखिए कि गुरेज करना चाहिए। आपकी बात बड़ी हो और इसको आगे बढ़ाती हूँ, जैसे हम बहुत सारी अपनी बातें अपनी फ्रेंड्स के साथ करते हैं, माँ बाप के साथ नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमें करनी चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर करनी चाहिए जो इसका हल निकाल सकते हैं, ना कि वो जो हमें मज़ीद प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। आपके अच्छे दोस्त भी होंगे, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त वो है जिसने आपको पैदा किया है, जिसकी गोद में से आप निकल के आए हैं, मुर्शद है आपका। क्या चाहिए? कोई बात जो शाजिया आप अपनी वालदा से, वालिद से कहना चाहती हो, किसी वजह से रह गई हो, चूँकि वो दुनिया में नहीं, वालिद सब दुनिया में हैं, मगर झिझक की वजह से किसी वजह से ना कह पाई हो। आप हैं, कैमरा है, वालिद साहब देख और सुन रहे हैं, वालदा भी कहीं देख बिल्कुल बेशक इसी दुनिया में है, कह सकती। मेरे जो वालिद हैं मंजूर मलिक मंजूर साहब, उनको मैं डैडी बोलती हूँ प्यार से। डैडी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत कई दफ़ा उनकी तबीयत आपकी गड़बड़ हो जाती है,
क्योंकि वो जब से वालदा की डेथ हुई आप लाहौर आते नहीं हो, तो मैं ही आती हूँ आपके पास आ जाऊँ तो यहाँ फ़ोन पर रब्ता हो जाता है। तो खुदारा एक तो ये आदत छोड़ें, मैं यहाँ पर बहुत तन्हा बाज़ औक़ात आपके बगैर महसूस करती हूँ, अम्मी के जाने के बाद स्पेशली। और मैं आपसे ज़िंदगी में ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कहीं लगा हो कि मैंने आपकी हुक्मदुली की है या मैंने आपके कहने के मुताबिक नहीं चला, तो मैं अभी से आपसे माफ़ी मांगती हूँ इस ज़िंदगी में। और ये बात मैंने अपनी वालदा को भी कही थी। तो अम्मी जान को मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लभदा फिरेंगा पिछों मिट्टी दियां टेरियां, मिट्टी दियां टेरियां सोहणिया वे केड़ी गल्ले, नज़रां नी फेरियां दिल नू मनाइयां सां, सब्बे गल्लां तेरियां वैरिया वे केड़ी गल्ले। आई लव यू एंड आई मिस यू माँ। मेरी अम्मी जान जी थी वो, क्या? और मैं वाहिद थी जो घर में उनको अम्मी जान जी बुलाती थी। तो सब मुझे मेरा मजाक उड़ाया करते थे कि साहब बहन बेटी भी लगा ले। तो उनको बड़ा प्यारा लगता था जब मैं अम्मी जान जी कहती थी। बस जल्दी छोड़ के चली, बहुत जल्दी। उनके लिए बहुत सारी तालियां, उन्होंने मुझे पैदा किया। अरे वाह वाह। नजफ क्या है जी नेक्स्ट सेगमेंट है जबरदस्त गूगली। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੱਭੀ ਆ। आन दो। आपको बैटिंग करनी है। अच्छा जी, आन दो फिर। और सुरीली बैटिंग है ना? ऐसी वैसी। हाँ। मैंने तो छिक्का भी ये लगाना है। ढल गया दिन आ। आई हूँ जाऊंगी नहीं। यार शाजिया साहिबा की जिंदा दिली के लिए बहुत सही। तो बढ़ते हैं पहली गुगली की तरफ। आय हाय 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 तौड़ियाँ। इस गुगली के तो मैं कुर्बान ही चली जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि आप इन सबको ट्रिब्यूट पेश कर दें। सबसे पहले मैं गाऊंगी रुश्दी साहब के लिए। जी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली वाली सी, रहती है वो दूर कहीं अदा बदा मालूम नहीं। सब मिलके कोको कोरीना कोको कोरीना कोको कोरीना, जोर से कोको कोरीना। इसके बाद बारी आती जी किशोर साहब। जी। मेरे नैना सावन भादो, बस फिर भी मेरा दिल प्यासा, फिर भी मेरा दिल प्यासा। ब्यूटीफुल। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा दिल प्यासा, फिर भी मेरा दिल प्यासा। चुप गए सारे नजारे, क्या बात हो गई, तूने काजल लहराया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, क्या कहना? बन गई गोरी चकोरी क्या बात हो गई, बन गई गोरी चकोरी क्या बात हो गई,
हो तेरी चुनरी लहराई बरसात हो क्या गई, कहने। हो तेरी चुनरी लहराई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया, क्योंकि कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, कोको कोरिना, जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको जबरदस्त याद आएगा। नाज़रीन, ज़बरदस्त का इससे बेहतर इख्तिताम क्या हो सकता था कि शाज़िया मंजूर साहिबा ने, जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं सब कॉन्टिनेंट के, उन सबको ट्रिब्यूट पेश किया और इख्तिताम किया मेहदी हसन खान साहब पर। बहुत बहुत शुक्रिया शाज़िया, आप तशरीफ़ लाईं। मेरे ख्याल में जितना हमने इंजॉय किया है, इससे कहीं ज़्यादा लोग इंजॉय करेंगे। मैं वसी भाई आपका, मैं आपकी खुद बहुत बहुत वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। और मुझे नहीं पता था कि जब मुझे दुनिया ने नहीं सुना था तब आपने मुझे सुना था। और पता नहीं, कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात किसी के दिल से कोई ऐसी दुआ निकल जाती है, शायद वो मुझे लगी है आपकी कहीं ना कहीं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, इनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और इस वादे के साथ कि हम कुछ अरसे के बाद दोबारा आपको रिक्वेस्ट, आप मुझे ऑर्डर लगाएं बस। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।